मनीष कश्यप नाम जानते होंगे। कैसे इंसान है वो भी जानते होंगे और अभी तत्काल में बीजेपी में शामिल हुए, उस पे क्या कहिएगा? क्या कहिएगा इस पे? ये चुनाव में इस चीज़ को देखे, लगभग मान के चलिए 200-400 लोग साथ में घूम रहे हैं पैदल। हम लोग कल पैदल यात्रा में ही थे, लगभग 10-15 गांव तक हम लोग पैदल यात्रा किए। तो सभी जातियों को लोगों का वोट वहाँ मिल रहा है और पवन सिंह इस बार 100% विजयी है वहाँ से। निर्दलीय चुनाव जितना इतना आसान है मोदी के लहर में, लेकिन पवन के लहर में किसी उसको हरा देना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब पवन के लहर vs मोदी के लहर दोनों बीच में टकराएंगे। जी, मोदी जी कब तक मांगिएगा मोदी के नाम पर वोट? इस बात को समझ रहे हैं ना? कब तक मांगिएगा मोदी? काम ना करिए क्षेत्र में तो कब तक जीती है मोदी के नाम पर, जो बोले वो बात सही है। देखिए, आप एक केंद्रीय मंत्री होकर अपने क्षेत्र में एक रोड, रास्ता, नाली गाली, कॉलेज या कोई भी हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी विकास किए ही नहीं है। उस क्षेत्र में घूम कर हम आ रहे हैं। वोटर से क्या कहिएगा? काराकाट के वोटर से क्या कहिएगा? वहाँ के तमाम वोटरों से अपील है कि आप किसी के झांसे में न पड़िए। और जो है, पवन एक ऐसा वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है जो जीतेगा तो 100% काराकाट के लिए जो है जितना उसके पास समर्थाय है उतना ही विकास ज़्यादा करेगा। इस बात को सभी लोगों ने ये बात को समझदारी तो ऑलरेडी वहाँ का जनता समझ चुकी है कि पवन ही विकास का ये होगा, यार करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, पवन का आंधी है। इस आंधी में तो संभव नहीं है कि कोई उसके आगे टिक पाएगा। जैसा कि आपसे बातचीत करने के दौरान हमें समझ में आया कि आप राजनीति को समझते हैं और ना कि आरा और काराकाट पूरे बिहार और देश की राजनीति समझते हैं। तो हाल ही में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। मनीष कश्यप नाम जानते होंगे। कैसे इंसान है वो भी जानते होंगे और अभी तत्काल में बीजेपी में शामिल हुए, उस पे क्या कहिएगा? देखिए, मनीष जी का जो है पूरे भारत में एक बड़े यूट्यूबर के नाम पर लोग जानते हैं उनको, और बड़े यूट्यूबर के नाम के साथ साथ मनीष जी का पूरे जो पिछला प्रकरण हुआ था उसमें पूरे भारत के लोग उनको जाने। और चूंकि बेतिया से वो बहुत प्रबल दरबारदार थे, भाजपा में अभी शामिल हो गए, भाजपा से टिकट भी उनको कन्फर्म हुआ। इस पर हमें कुछ नहीं कहना, मनीष जी सक्षम है इस बारे में निर्णय लेने में, जो उनको उचित लगा वो निर्णय लिए। जिसे कि कहा जा रहा है कि जो मनीष कश्यप का सपोर्टर थे वो विरोध कर रहे हैं कि क्यों बीजेपी में शामिल हो गए। क्या ये डिसीजन आपके नज़र में कैसा है? देखिए, इस बारे में तो जनता से वो तो चुनाव के लिए अपना वोट मांग रहे थे, लेकिन अगर भाजपा में गए हैं तो हो सकता है कि वहाँ के जनता के प्रति और ज़्यादा कुछ काम करके दिखाएं, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रही है। मनीष कश्यप कैसे आदमी? मनीष कश्यप कैसा आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है। कैसे? देखिए, आज तक तो हम लोग चूँकि उनसे पर्सनल मिले नहीं हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से तमाम जगहों से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनके बारे में जाना है, तो उससे हम आपको बताते हैं कि उनका सोच विचार अच्छा है। मतलब देश और धर्म के लिए सशक्त और खड़ा रहते हैं मनीष कश्यप। बिल्कुल, जाति पाति नहीं करते। जाति पाति से हटकर ही कोई भी राजनीति में जब आता है तो जाति से ऊपर उठकर ही आता है। आज जो पवन आज इस सांसद के चुनाव में हैं, पहले भी अभिनेता थे या फिर सिंगर थे, तो सिंगर का कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो जाति धर्म से ऊपर उठकर है। तो अभी हम पवन सिंह जी का गांव में थे, एक बंगला पे। एक चीज़ हम बता देते हैं अपना अनुभव कि गांव में जब भी ये सेकेंड बार आए हम, बहुत ही इज्जत मिलता है और दिलदार कह सकते हैं, तो बहुत ही इज्जत और सम्मान मिलता है। अगर जो ये वीडियो पवन सर तक जाता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कभी मिलने का मौका हमें भी दिया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।